दोस्तों ये ESP पैनल है, ये कंट्रोलर है। देखिए सामने यहाँ एनालॉग मीटर में केवी शो कर रहा है, मिली एम्प्स, वोल्ट इनपुट वोल्टेज, आउटपुट। नमस्ते दोस्तों। चलिए तो आज ट्रबल शूटिंग के बारे में बात करते हैं। ESP में हमारा एक रेक्टिफॉर्मर है जिसे आप लोग ट्रांसफार्मर या फिर आप लोग ESP फील्ड का बात करते हैं कि ESP फील्ड नहीं चल रही है, अंडर वोल्टेज में ट्रिप हो रही है। तो अंडर वोल्टेज में ट्रिप हो रही है, इस प्रॉब्लम को कैसे रेक्टिफाई करेंगे, चलिए आपको बताते हैं। तो अभी हम लोगों को एक नया प्रॉब्लम मिला है जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। शायद आपने कभी ये चीज़ नोटिस नहीं किया होगा, बट अभी जो हमने नोटिस किया है तो इसके बारे में सोचा कि आपसे थोड़ा डिस्कस कर लूं। और ऐसे नॉलेजेबल वीडियो पाने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी कर दीजिए। बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में, और सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है कि सब्सक्राइब करने में कोई पैसे नहीं लगते हैं। तो आप लोग सब्सक्राइब करिए, हमारे चैनल को ग्रो करिए, और मैं इसी तरह आपको नॉलेजेबल वीडियो के बारे में बताते जाऊंगा और अपने फ्रेंड का नॉलेज को शेयर करते जाऊंगा। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इसके बारे में। जैसे कि ESP कभी भी अंडर वोल्टेज अगर ट्रिप होती है तो आप लोगों को पता है या फिर नहीं भी पता है, जो जूनियर लेवल का है या फिर टेक्नीशियन है, ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, तो उनके लिए मैं बता देता हूँ कि ये जो फील्ड में आइसोलेटर होती है, ESP टॉप पे देखेंगे आप ट्रांसफार्मर रखी होती है। ये ट्रांसफार्मर को रेक्टिफार्मर भी बोलते हैं। इसका काम क्या है, जैसे कि इनपुट वोल्टेज AC कंट्रोलिंग AC सप्लाई, SCR के थ्रू कंट्रोलिंग AC सप्लाई इसमें इंजेक्ट की जाती है, ट्रांसफार्मर में इनपुट में दी जाती है। इनपुट से आउटपुट में रेशियो को बढ़ाकर उसे रेक्टिफाई किया जाता है, DC बनाया जाता है। तो DC में क्या है, पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो पॉजिटिव को ग्राउंड किया जाता है और नेगेटिव टर्मिनल को ESP के अंदर लिया जाता है। ESP के अंदर जहाँ एस होती है, तो आप लोग जानते हैं इसके बारे में, अगर नहीं जानते तो कमेंट में बताइए। अभी हम बात करते हैं अंडर वोल्टेज प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कैसे करें। तो देखिए दोस्तों, आपको फील्ड में ESP के टॉप पे जाएंगे तो ट्रांसफार्मर के बगल में यहाँ आइसोलेटर लगी होती है। आइसोलेटर अगर आपके वहाँ नहीं लगी है तो नट बोल्ट के ज़रिए इसको कनेक्ट किया जाता है, एक बास बार के ज़रिए कनेक्ट किया जाता है, रड के ज़रिए कनेक्ट की जाती है, जो कि कंडक्टिंग रड है, मेटल माने अच्छी कोई भी मटेरियल की रड है। तो उसे ओपन करना पड़ेगा। ओपन करके आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से पैनल से, जो कि आपके MCC रूम है, वहाँ पे आपको चार्ज करके देखना पड़ेगा कि अभी अंडर वोल्टेज में ट्रिप हो रही है कि नहीं। अगर अंडर वोल्टेज में ट्रिप हो रही है फिर भी, तब तो आपका प्रॉब्लम इसी में है। पैनल से लेकर ट्रांसफार्मर तक, ट्रांसफार्मर मार्शलिंग बॉक्स भी होती है वहाँ तक, ठीक है, मैं बता रहा हूँ उसके बारे में। तो आपको ये वीडियो बहुत काम की है, अब देखिए, इसको कंटिन्यू कीजिए। अगर आइसोलेट करने के बाद भी अगर ट्रिप हो रही है अंडर वोल्टेज, तो प्रॉब्लम यही है। अगर आइसोलेट करने के बाद अगर ट्रिप नहीं हो रही है, केवी बिल्डअप हो रही है, मिलियम्स भी थोड़ी बहुत दिखाएगी, लेकिन केवी बिल्डअप हो रही है, तो केवी बिल्डअप हो रही है मतलब फील्ड में प्रॉब्लम है। फील्ड में एस डिपॉजिट हो चुकी है, आपका जो ESP का नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच जो क्लियरेंस है वो बहुत ही कम है, जिस कारण से स्पार्क होके आपका अंडर वोल्टेज में ट्रिप हो रहा है या केवी डेवलप नहीं हो रहा, तब तक फील्ड में प्रॉब्लम है। अगर ओपन करने के बाद भी अंडर वोल्टेज ट्रिप हो रही है, ये आइसोलेटर ओपन करने के बाद भी, तो प्रॉब्लम इसी में। तो इसी के बारे में आज बात करेंगे। तो देखिए ये पैनल है, तो पैनल का वीडियो मैं दिखाऊंगा आपको, ठीक है। तो एक्चुअली हुआ क्या था इस बार हम लोग के साथ, वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। पैनल में होता क्या है, कभी कभार क्या है, SCR रहती है पैनल में, जो कंट्रोलिंग AC आउटपुट करेगी। तो कंट्रोलिंग AC आउटपुट करेगी, तो वहाँ हम लोगों ने देखा कि ट्रांसफार्मर को कभी कभार सिंगल फेजिंग हो रही है। जैसे कि मान लीजिए कि SCR के वहाँ से आउटपुट लिया गया, तो यहाँ एक नट के ज़रिए बास बार को टाइटनेस किया गया था।
तो वो लूज कांटेक्ट बन रहा था, जिस कारण से अंडर वोल्टेज सिंगल फेजिंग हो रही थी ट्रांसफार्मर को, जिस कारण से अंडर वोल्टेज में ट्रिप हो रही थी। अभी मैं दूसरा प्रॉब्लम एक बताता हूँ आपको। जैसे कि ट्रांसफार्मर से यहाँ से फीडबैक वायर ली जाती है, ठीक है, आप लोग ड्राइंग में देखेंगे। इस जगह से फीडबैक वायर को 1 mm² का वायर या फिर 1.5 mm² का कंट्रोल वायर, जो इंस्ट्रूमेंट वायर होते हैं, वो लेके यहाँ पे फीडबैक लिया जाता है। तो ये जो फीडबैक वायर 2 वायर आई है, तो इसका भी फंडा रहता है, वहाँ रेजिस्टेंस होती है फील्ड में, उसके ज़रिए उठाया जाता है। तो यहाँ हम लोगों ने रेजिस्टेंस देखा तो हमें 8 किलो ओम्स के लगभग मिला। सही है, ओपन नहीं है, फीडबैक वायर है, ठीक है, वोल्टेज फीडबैक वायर 8 किलो ओम्स के आसपास इस टर्मिनल 22 नंबर 23 नंबर हमारा टर्मिनल था, तो आ रही है, सही है। अभी हम लोगों के साथ हुआ क्या था कि एक कंट्रोल ट्रांसफार्मर है, तो कंट्रोल ट्रांसफार्मर को क्या हुआ था, ये कंट्रोल ट्रांसफार्मर की प्राइमरी ओपन हो गई थी। ये जो प्राइमरी इनपुट है, इनपुट ये है आउटपुट, इसमें 2 कोर का आउटपुट है, 24 वोल्ट 18 वोल्ट। तो हुआ क्या था, 415 इनपुट जो हम लोग ले रहे थे, यहाँ के फ्यूज, एक फ्यूज है, एक फ्यूज लगी हुई थी, वो फ्यूज आउट हो गई थी, ब्लोन हो गई थी, मतलब वो फ्यूज कट गया था। तो हम लोगों ने चेक किया तो पाया कि इसकी जो प्राइमरी वाइंडिंग है वो भी ओपन है। कैसे पता चला, कंटिन्यूटी लिए या फिर रेजिस्टेंस लिए, इस 2 टर्मिनल में, ये वायर को खोलने के बाद 2 टर्मिनल में रेजिस्टेंस लिए तो ओपन बताया। तो हम लोगों ने ट्रांसफार्मर चेंज किया। ट्रांसफार्मर चेंज करने के बाद क्या हुआ कि देखा कि इसमें 2 कोर की बनी हुई है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। हमने जो ट्रांसफार्मर लिया था उसमें क्या था, ये 0 और 24, 0 और 18 इस तरह से कोई मेंशन नहीं किया हुआ था, जिस कारण से हम लोगों ने ऐसे जोड़ दिया, ठीक है। तो फिर से हम लोगों ने चार्ज किया और कोई ऐसा प्रॉब्लम मिला नहीं था जो भी अभी मैंने डिस्कस किया। तो हम लोगों ने इसे चार्ज किया, फिर भी अंडर वोल्टेज में ट्रिप होने लगा, क्योंकि जो नया वाला ट्रांसफार्मर हम लोगों ने लिया था उसमें 0 और 24 वोल्ट के मेंशन नहीं किया था, उसमें डायरेक्ट आउटपुट 24 लिख दिया था इस तरह से, इसी तरह से 18 वोल्ट लिख दिया था। तो हम लोगों ने वायर को ऐसे ही जोड़ दिए थे। ये कंट्रोल वायर है जो फीडबैक में यूज़ हुआ है, फीडबैक हमारा बैककोन कंट्रोलर जो भी है उसमें यूज़ हुआ है, ये सब वोल्टेज को लेके, ठीक है। तो अभी क्या हो रहा था, ये नया वाला हम लोगों ने यूज़ कर रहा हूँ, नया ट्रांसफार्मर को यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें हो क्या रहा, फिर भी अंडर वोल्टेज में ट्रिप हो रही है। ये न्यू ट्रांसफार्मर है, कंट्रोल ट्रांसफार्मर नए वाले। तो क्या प्रॉब्लम क्या था आप बताइए। प्रॉब्लम ये था कि इसमें पोलैरिटी का थोड़ा गड़बड़ी हो रही थी। जैसे कि हमें जो 0 में लगाना था, जैसे कि आप लोग पढ़े होंगे, डॉट कन्वेंशन पढ़े होंगे, ट्रांसफार्मर में डॉट कन्वेंशन पढ़े होंगे, इस तरह से डॉट कन्वेंशन पढ़े होंगे आप लोग। क्या होता है डॉट कन्वेंशन, डॉट से अगर इन कर रही है तो डॉट से आउट करेगी, है ना। तो इसमें 2 कोर है आउटपुट में, तो डॉट कन्वेंशन तो ज़रूर यहाँ लगेगा। पोलैरिटी का बात तो ज़रूर आएगी इसमें, है ना, पोलैरिटी की बात ज़रूर आएगी, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया, अब इसकी इस नए वाले ट्रांसफार्मर का पोलैरिटी टेस्ट तो कर नहीं सकते हैं, करेंगे तो टाइम लग जाएगा, कर सकते हैं मतलब करेंगे तो टाइम लगेगा।
तो हम लोगों ने यही पुराना मॉडल का एक ट्रांसफार्मर लिया। यहाँ देखिए 415 वोल्ट इनपुट P1 और P2, ये दोनों जगह 415 वोल्ट लगेगी। ये देखिए एक आउटपुट 18 वोल्ट, उसके बाद वाला 0 और 24 वोल्ट। ये 18 वोल्ट था, ये 24 वोल्ट, 0 और 24 वोल्ट लेकर यहाँ कनेक्शन कर दिया। कनेक्शन करके हम लोगों ने चार्ज कर दिया। तो इस तरह का नॉलेजेबल वीडियो पाने के लिए आप लोग सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिए। अगर आप लोग टेक्नीशियन हैं, इंजीनियर है और आप लोग चाहते हैं कि इंटरव्यू का तैयारी करें, बहुत कोई हिचकिचाहट में इंटरव्यू फेस नहीं करते हैं, तो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। जो जो इंटरेस्टेड है कमेंट करिए, ठीक है, अपनी नंबर कमेंट में डाल सकते हैं, तो सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो।